कात्यायनी माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति की पावन कथा। चंद्रहा सोज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभ दद्यात् देवी दानवहातिनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की कथा। निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में कात्यायन नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे विद्वान, सत्यनिष्ठ और माता दुर्गा के परम भक्त थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा था। घर में खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, फिर भी उनके मन में कभी ईर्ष्या या शिकायत नहीं आई। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः स्नान कर माता दुर्गा की आराधना करते और विशेष रूप से नवरात्रि में मां कात्यायनी का व्रत रखते। वे केवल इतना ही प्रार्थना करते, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा रखना कि मेरी भक्ति बनी रहे। एक दिन माता कात्यायनी ने साधारण स्त्री का रूप धारण कर ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण के घर में देने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मां, मेरे पास अन्न नहीं है, पर मेरा हृदय आपके लिए खुला है। जो भी है वह आपकी सेवा में अर्पित है। यह सुनकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण की निःस्वार्थ भक्ति, सत्य और करुणा को देखा और उसी क्षण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स, तूने कभी धन की लालसा नहीं की, इसलिए मैं तुझे ऐसा वरदान देती हूँ जिससे तेरा जीवन भी धन्य होगा और तू दूसरों के लिए भी सहारा बनेगा। माता के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि आ गई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि वह ब्राह्मण अब और भी अधिक विनम्र, दयालु और दानशील बन गया। वह अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता कात्यायनी सच्ची और निःस्वार्थ भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। धन या वैभव से नहीं, बल्कि शुद्ध मन और श्रद्धा से मां की कृपा प्राप्त होती है।
जो भक्त दूसरों का भला करता है, माँ उसकी झोली स्वयं भर देती हैं। माता कात्यायनी के दिव्य दर्शन और वरदान के बाद कात्यायन ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कभी अन्न का दाना नहीं होता था, वहां अब सदा सुख समृद्धि और संतोष का वास रहने लगा। परंतु ब्राह्मण का हृदय धन पाकर भी नहीं बदला। वह पहले की तरह ही नम्र, संयमी और माता भक्त बना रहा। वह प्रतिदिन माता कात्यायनी की पूजा करता और कहा करता, हे माँ, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। ब्राह्मण अब गांव के निर्धनों, विधवाओं और असहायों की सहायता करने लगा। कोई भूखा न रहे, यह उसका संकल्प बन गया। एक दिन माता कात्यायनी ने फिर से वृद्धा के रूप में उसके द्वार पर आकर कहा, वत्स, मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या मेरे ठहरने और भोजन की व्यवस्था हो सकती है? ब्राह्मण ने बिना किसी संकोच के अपने घर के सर्वोत्तम वस्त्र, भोजन और आसन माँ के चरणों में अर्पित कर दिए। उसने कहा, माँ, जो कुछ भी है वह आपका ही है। ब्राह्मण की इस निष्काम सेवा और दान भावना से माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। सिंह पर विराजमान माता कात्यायनी प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स, धन पाकर भी जिसने अहंकार न किया, वही सच्चा भक्त है। तूने सेवा को ही अपना धर्म बनाया है। माता ने उसे वरदान दिया कि उसका वंश सदैव धर्मपरायण रहेगा। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और उसका नाम भक्तों में आदर से लिया जाएगा। माता कात्यायनी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन ब्राह्मण का जीवन भक्ति, सेवा और सदाचार का आदर्श बन गया। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते और माँ कात्यायनी की महिमा का गुणगान करते। माँ कात्यायनी केवल धन नहीं, भक्ति की परीक्षा लेती हैं। जो भक्त सेवा और दान को जीवन बना लेता है, उसे माँ कभी नहीं छोड़ती। सच्ची भक्ति से दरिद्रता भी सौभाग्य में बदल जाती है। माता कात्यायनी के दूसरे वरदान के बाद कात्यायन ब्राह्मण का जीवन केवल उसका अपना नहीं रहा, बल्कि पूरा गांव उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगा। जहां पहले लोग केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहते थे, अब वहां सेवा, दया और धर्म की भावना जागृत होने लगी। ब्राह्मण के घर में प्रतिदिन माता कात्यायनी की कथा और कीर्तन होने लगे। नवरात्रि में वह विशेष पूजा करता, कन्याओं को भोजन कराता और कहता, इन कन्याओं में स्वयं मां कात्यायनी विराजमान हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में कोई भूखा नहीं रहने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, रोग दोष दूर होने लगे। लोग समझ गए कि यह सब मां कात्यायनी की सामूहिक कृपा है। एक समय उस क्षेत्र का राजा कर वसूली के लिए गांव पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण, जो कभी अत्यंत गरीब था, अब समृद्ध है, फिर भी अत्यंत साधारण जीवन जीता है। राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, तुम्हारी संपत्ति का रहस्य क्या है? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यह संपत्ति मेरी नहीं, यह माता कात्यायनी की कृपा है और इसका उपयोग केवल सेवा के लिए होता है। राजा ने उसकी सच्चाई परखने हेतु उसे एक कठिन परीक्षा दी, अचानक भारी कर लगाने की घोषणा कर दी। ब्राह्मण ने बिना भय के माता कात्यायनी का स्मरण किया। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि सिंह पर सवार माता कात्यायनी प्रकट हुई और गर्जना कर बोली, जिस भक्त ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसे कष्ट देना अधर्म है। राजा भयभीत होकर जाग उठा। प्रातः उसने न केवल कर माफ किया, बल्कि ब्राह्मण को धर्म कार्यों का प्रमुख बना दिया। माता कात्यायनी पुनः दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई और बोली, जो भक्त अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगा देता है, वही मेरा प्रिय है।
दरिद्रता केवल धन की नहीं, भावना की भी होती है। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनकी महिमा अमर हो गई। कात्यायन ब्राह्मण का जीवन सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया। कात्यायन ब्राह्मण अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती चली गई। उनका शरीर दुर्बल था, किंतु मन पूर्णतः माता कात्यायनी में लीन रहता। वे प्रायः कहा करते, माँ ने जो दिया वह सेवा में लगाया, अब जो शेष है वह माँ के चरणों में समर्पित है। अपने जीवन की अंतिम नवरात्रि में ब्राह्मण ने विशेष अनुष्ठान किया। 9 दिनों तक उन्होंने केवल जल और फल ग्रहण किए, अखंड ज्योति जलाई और रात दिन माँ कात्यायनी का स्मरण करते रहे। अष्टमी की रात्रि उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, अब इस देह का भार मुझसे नहीं उठता। यदि योग्य समझो तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। नवमी के प्रातःकाल पूरे घर में अद्भुत सुगंध और प्रकाश फैल गया। सिंह पर विराजमान माता कात्यायनी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनका तेज ऐसा था कि नेत्र स्वतः झुक गए। माता ने करुण स्वर में कहा, वत्स कात्यायन, तूने दरिद्रता में भी भक्ति नहीं छोड़ी, समृद्धि में भी अहंकार नहीं किया और जीवन भर सेवा को ही धर्म माना। अब तेरा यह जीवन पूर्ण हुआ। माता ने अपने हाथों से ब्राह्मण के मस्तक का स्पर्श किया। उसी क्षण ब्राह्मण समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुख पर अपूर्व शांति और मुस्कान थी। गांव वालों ने देखा कि ब्राह्मण का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन वातावरण में मां कात्यायनी का जयघोष गूंज रहा था। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। सभी समझ गए कि ब्राह्मण को मां कात्यायनी का सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ है। उस दिन के बाद उस गांव को लोग माता कात्यायनी कृपाभूमि कहने लगे। नवरात्रि में दूर दूर से भक्त वहां आकर पूजा करते और यह कथा सुनते। सच्ची भक्ति कष्ट और सुख दोनों में समान रहती है। मां कात्यायनी सेवा, त्याग और विनम्रता से प्रसन्न होती हैं। जो भक्त अपना सर्वस्व मां को समर्पित कर देता है, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता कात्यायनी। जय दुर्गा मां।